बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको आज के इस लाइव वेबिनार जिसका टाइटल है थॉट्स बिकम लाइफ में आपको अपनी जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे जाने पहचाने मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आज कुछ नई नॉलेज आप तक पहुंचेगी। आज आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ रहे होंगे और आप ये जान पाएंगे कि जो कुछ आपके जहन में चल रहा है, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कि उसकी बेसिस क्या है, उसके पीछे स्टोरी क्या चल रही है, उसके पीछे पैटर्न्स क्या चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज एक बहुत ही एक नई नॉलेज आप तक पहुंचेगी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आप तक डिलीवर होगा और आप में से कई लोगों को आज ही के सेशन के अंदर अपने सोच को, अपनी ज़िंदगी को एक नए मायने देने का एक टूल इंशाल्लाह नसीब हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि वो लाइव मेरा चल रहा है। ओके, चल रहा है। जिंदगी को एक नए मायने देने का एक ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। आज इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन आपको देता चलूं। रमजान अली मेरा नाम है। मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हूँ, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सिल्वा अल्ट्रामाइंड ESP ग्रेजुएट और सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर फ्रॉम USA। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये मेरी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो सब के सब माइंड से रिलेटेड है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक माइंड साइंसेज है, हिप्नो काउंसलिंग एक माइंड साइंसेज है, सिल्वा ESP जो है वो भी एक माइंड साइंसेज है। तो आप में से बहुत से लोग मुझे काफी अरसे से जानते हैं और जो लोग मुझे काफी अरसे के बाद मेरी मुलाकात हो रही है वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये सब माइंड साइंसेस जो है वो इसका शौक मुझे कैसे हुआ, मैं अपनी जिंदगी के अंदर इन क्वालिफिकेशंस को क्यों कर हासिल कर पाया। दोस्तों, आज से तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। मुझे साइनस था, मुझे डिप्रेशन था और मुझे मल्टीपल इश्यूज थे। रिलेशनशिप्स भी इतने मजबूत नहीं थे। बच्चों पर जो है वो वायलेंस करता था, हर लोगों से झगड़ा करता था, अपने कोलीग्स के साथ में डांट डपट करता रहता था। गर्ज के मुझे तकरीबन पिछले 40 वर्षों की जिंदगी को अगर मैं उसका निचोड़ आपको कहूं तो ओवरऑल बड़ी परेशानी थी जिंदगी के अंदर। तो एक दिन जब मैं बहुत ज्यादा बेजार हो गया अपनी जिंदगी से, तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि फला शख्स क्यों कर आगे बढ़ता चला जा रहा है, फला शख्स अपनी जिंदगी में क्यों कर कामयाब होता चला जा रहा है और मैं बीमार से बीमार तर होता चला जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में नाकामियां ही नाकामियां और परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो उस शख्स के अंदर और मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है या मेरे अंदर ऐसी क्या खामी है कि जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत डाउन हो रहा हूँ। क्या खुदावन ताला की रहमतें उस शख्स के ऊपर बहुत ज्यादा है और मुझ पे बहुत कम है? तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है खुदावन ताला की। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, खुदावन ताला की नाइंसाफी नहीं है, तो एक दिन जब मैं कुरान पाक का मुतालिया कर रहा था तो वहां पर गालिबन सूरह निसा की आयत नंबर 79 मेरी नजरों से गुजरी, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान के ऊपर जो कुछ भी अच्छाई आती है वो सब के सब अल्लाह की जानिब से होती है, मगर जहां जब इंसान के ऊपर बुराइयां आती है तो वो इंसान की अपनी जानिब से होती है। ये अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमा रहा है कि अच्छाइयां तो अल्लाह की जानिब से आ रही है, बुराइयां इंसान की अपनी जानिब से आ रही है। यानी कि अगर मैं अपनी जिंदगी में खुशहाल नहीं हूं, मेरी इनकम अच्छी नहीं है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, या मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या मैं जिंदगी में नाकाम हो रहा हूं, तो अल्लाह फरमाता है कि ये उसकी जानिब से नहीं है, ये मेरी अपनी जानिब से है।
तो उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, अपने जात के अंदर गौर व फिक्र करना शुरू किया। तो कलाम पाक की एक और आयत मेरे सामने आ गई कि जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को इस कायनात पर गौर व फिक्र करने की हिदायत फरमाई है। तो मैंने उस वक्त पहली बार सोचा कि कायनात का मतलब ये कायनात, मेरी अपनी कायनात सबसे पहले आती है। मेरी अपनी बॉडी, मेरी अपनी रूह, मेरे अपने जज्बात, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर सबसे पहले आती है और यही मेरी कायनात है। मगर आज तक 40 वर्षों के अंदर मैंने इस कायनात के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अपने हालात से अगर मैं मुतमईन नहीं था, तो मैंने अपने हालात को बेहतर करने के लिए या हालात से ऊपर जाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो फिर कुरान की वो आयत के जिसके अंदर अल्लाह फरमाता है कि जिसकी खुदा ने जो 3 किस्म के जो टाइटल दिए हैं, सुम्मुम बुकमुन और उम्युन, यानी वो इंसान जो अल्लाह की कायनात पर गौर व फिक्र नहीं करता, वो देखने के बावजूद अंधा है, वो सुनने के बावजूद बहरा है और वो बोलने के बावजूद गूंगा है। ये अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है। तो मैंने जब इन चीजों का मुताला करना शुरू किया, तो समझ लीजिए कि बस अल्लाह ताला की मजीद हिदायत मुझ पर आती चली गई। और ऐसे में सबसे पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से मुतारिफ करवाया। और जब मैंने उस कोर्स के कंटेंट देखे, तो मैंने सोचा कि यही तो वो चीज है, यही तो वो चीज है कि जिसकी मुझे तलाश है, जिसके आंसर्स के गरीब गरीब से गरीब तर क्यों हो रहा है और अमीर अमीर से अमीर तरीन क्यों हो रहा है। जो तंदुरुस्त है वो मजीद तंदुरुस्त क्यों हो रहा है और जो बीमार है वो मजीद बीमार क्यों हो रहा है। जो इंसान नाकाम है वो नाकाम क्यों होता है और जो कामयाब है वो कामयाब क्यों होता है। इन तमाम के सवालात मुझे एनएलपी के अंदर मिले। और आज दोस्तों, उन पूरे एनएलपी का निचोड़ मैं आज आपके सामने रखता हूं। एनएलपी का जो कोर थीम है वो ये है कि इंसान अमीर या गरीब अपनी सोच से बनता है। इंसान तंदुरुस्त या बीमार अपनी सोच से बनता है। इंसान नाकाम और कामयाब अपनी सोच से बनता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचना शुरू किया कि मेरी ऐसी सोच कैसे क्यों कर पैदा होती है। अगर मैं दुनिया में गरीब रह गया, मैं दुनिया में कामयाब रह नाकाम रह गया और मैं अगर दुनिया में बीमार रह गया, तो मेरी सोच की वजह से है। तो मैं अपनी सोच को तब्दील कैसे करूं कि मैं भी कामयाबी की जानिब गामजन हो जाऊं, मैं भी तंदुरुस्ती की जानिब गामजन हो जाऊं, मैं भी कामयाबियों की तरफ और अमीरी और दौलत की जानिब, प्रॉस्पेरिटी की जानिब जो है वो भी गामजन हो जाऊं। तो दोस्तों, आज जो कुछ मैं आपको बयान करने जा रहा हूं वो इंतहाई अहम है और ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पूरा निचोड़ है जो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी डायग्राम के अंदर इनायत कर रहा हूं। आज आपको ये पता चलेगा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता हूं कि आज की हमारी ट्रेनिंग के कंटेंट क्या है। आज की आप इस तकरीबन 1-पौने घंटे की ट्रेनिंग में आप मेरे जरिए क्या हासिल कर सकेंगे या मैं अपनी किन नॉलेज को शेयर कर सकूंगा। आज आप सीखेंगे कि थॉट्स होते क्या है, ख्यालात होते क्या है, इंसान की सोच क्या होती है और ये बनती कैसे है, किस तरह से हम अपनी सोच को फिल्टर करते हैं, उसको छानते हैं कि कौन सी सोच मुझे अमीर बनाती है और कौन सी सोच मुझे गरीब बनाती है, कौन सी सोच मुझे तंदुरुस्त बनाएगी और कौन सी सोच मुझे बीमार बनाएगी। और मेरी अपनी ये सोच मेरी अपनी जिंदगी में किस तरह से मुझे मुतासिर करती है, मेरी जिंदगी पर अपनी सोच का कैसे इम्पैक्ट होता है और किस तरह से इंसान अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में तब्दील कर सकता है। मैंने आपको बताया 40 साल तक मैं अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी का मालिक था। हर चीज में नेगेटिविटी, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी, हर चीज के अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स के अंदर सोचता रहता था कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास वसाइल नहीं है, अल्लाह की रहमत मुझ पर नहीं है, दूसरे के ऊपर अल्लाह की रहमत ज्यादा है, लेकिन शायद मुझ पर अल्लाह ताला कोई सजा दे रहा है। मेरी ये इस तरह की घटिया और दकियानुस सोच थी दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका रीजन क्या होता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं वो मेरी अपनी जिंदगी के तजर्बे से है, मेरी अपनी कुछ छोटी सी नॉलेज से है। और ये जो डेफिनेशन है सोच की कि व्हाट आर थॉट्स, ये किसी किताबी डेफिनेशन मैं आज आपको नहीं बता रहा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताता हूं और आई एम श्योर आप भी उसको अपनी जिंदगी में लिंक कर रहे होंगे। व्हाट आर थॉट्स बहुत ही
बल्कि मैं आपसे, चलिए आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे आप लोगों का थोड़ा सा फीडबैक चाहिए कि आप में से प्लीज कोई ऑनलाइन आए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप प्लीज मुझे बताइए कि आपके ख्याल में थॉट्स क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तौसीफ, फिरोज भाई, गुलाम ईसा खान, अस्सलाम वालेकुम। जी, कोई प्लीज मुझे बताएगा कि आपके ख्याल में सोच क्या है। वालेकुम सलाम। सोच आइडियाज है बेसिकली, जो हमारे दिमाग में कंटेनर। हाँ, डॉक्टर साहब थोड़ा जरा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही इतनी। थॉट्स आर बेसिकली आइडियाज जो ओके कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में इनकर करते रहते हैं और हम ओके ओके, थैंक यू। जी यास्मीन, आपके ख्याल में सोच क्या है। जी सर, मेरे ख्याल में सोच हमारी जिंदगी के अतराफ में जो इवेंट्स होते जी जी बिल्कुल। उसमें जो हम रोजमर्रा उठते बैठते डाटा जो हमारे जहन में जमा होता है हाँ किसी भी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, इंफॉर्मेशन है, वो डाटा है, और वो हालात हैं जो हमको किसी भी तरह के थॉट्स को जो बहुत खूब, थैंक यू यास्मीन। यास्मीन के मुताबिक हालात, हमारी जिंदगी के हालात हमारे सोच हैं। ओके ठीक है, और कोई बताएगा। अस्सलाम वालेकुम आसिमा। आसिमा, आपकी क्या राय है, थॉट्स क्या होते हैं, इंसान की सोच क्या होती है। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में भी जरा मुझे अपने ख्यालात का इजहार करें। दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपनी जिंदगी के अगले लैडर पर ले जाने में मदद करेगा। आज की नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। जी अरशद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। शहनाज कासम से मेंटल प्रोग्रामिंग, बहुत खूब। मुनीरा रहमतुल्लाह से फ्लो ऑफ आइडिया विच कैन बिकम रियल। थैंक यू वेरी मच मुनीरा, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको देखता हूँ फेसबुक पे तो किसी ने कोई जवाब दिया, अगर ओके, नो आंसर्स। ओके, कौन कह रहा है, गुलाम ईसा खान, इमेजिनेशन ऑफ अवर मेंटल एक्टिविटीज। थैंक यू गुलाम ईसा भाई, बहुत शुक्रिया। दोस्तों बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। Thoughts are nothing but our own experience of life. Thoughts are nothing but our own experiences of our life, which we get or process through our five senses. है ना, कितनी आसान और छोटी सी डेफिनेशन है। दोस्तों सोच हमारी अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं, हमारी अपनी जिंदगी के तजर्बे हैं, हमारी जिंदगी के मुशाहिदात हैं, तो जो हर पल हमारी जिंदगी के अंदर गुजरते रहते हैं। हर पल 24/7 इंसान अपनी जिंदगी में इवेंट से गुजरता रहता है, तजर्बात से गुजरता रहता है, एक्सपीरियंसेस से गुजरता रहता है। मगर ये एक्सपीरियंस इंसान की सोच में पहुंचते कैसे हैं। एक्सपीरियंस तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में होते हैं, तो मेरे इंटरनल वर्ल्ड के अंदर, मेरे अपने माइंड के अंदर ये चीज पहुंचती कैसे। तो हमें अल्लाह ताला ने जो 5 सेंसेस इनायत फरमाए, हर इंसान को जो 5 सेंसेस अता फरमाए, यानी देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना और चखना, ये 5 सेंसेस क्या करते हैं कि जब भी कोई इवेंट होता है, कुदरती तौर पर हमारे ये पांचों सेंसेस उसको प्रोसेस करने लगते हैं। अभी मैं आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बताऊंगा कि एक इवेंट जब हम देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो हमारे माइंड तक किस तरह से पहुंचते हैं। और इन 5 सेंसेस को जब मैंने एनएलपी पढ़ा तो मुझे पता चला कि इनके 5 मुख्तलिफ नाम भी है, कि जिसको एनएलपी में यानी देखने को विजुअल कहा गया, सुनने को ऑडिटरी कहा गया, महसूस करने को फीलिंग्स को कैनेस्थेटिक कहा गया, स्मेल करने को ऑल्फैक्टरी कहा गया और टेस्ट को गस्टेटरी कहा गया। मगर ये जो आखिरी वाले 2 सेंसेस हैं, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी, ये भी हमारे कैनेस्थेटिक के अंदर ही शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये 2 थॉट्स, ये 2 सेंसेस इतने डोमिनेंट नहीं होते हमारी जिंदगी में।
दोस्तों हो सकता है अभी आपको शायद इतना इजीली मैं आपको समझा ना पाऊं, लेकिन जब एक दफा आप ये फ्लो चार्ट देखेंगे, जो हमारे थॉट का प्रोसेस है, जब आप उससे गुजरेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अपनी जात के बारे में, अपने हालात के बारे में। आप समझ पाएंगे कि आज अगर आप कामयाब है तो क्यों है, और नाकाम है तो क्यों है। अगर आप तंदुरुस्त है तो किन सोच की बुनियाद पर, और अगर बीमार है तो किस सोच की बुनियाद पर। ये इंशाल्लाह आज 1 घंटे में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए जो अभी मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं, प्लीज उसको गौर से सुनिएगा, और आपके पास कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब भी आपको इंशाल्लाह दे पाऊंगा। दोस्तों लेट्स सपोज कि ये पिक्चर मेरी और आपकी है, ठीक है। ये जो इस वक्त आपको एक ब्लू रंग का एक फेस नजर आ रहा है, हर कोई तस्वीर करे कि ये मैं और आप हैं, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, हमारी जिंदगी जैसा मैंने बताया कि इवेंट्स या एक्सपीरियंस या रिजल्ट से भरपूर है। मिसाल के तौर पे अभी मैं और आप आमने सामने लाइव हैं, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। आज आप ऑफिस गए, वो एक इवेंट था। अपने बिजनेस में गए, वो एक इवेंट है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वो एक इवेंट है, ठीक है। आपने अपने बच्चों से बात की, वो एक इवेंट है, ठीक है। आपने घर का सौदा सल्फ लेकर आए, वो एक इवेंट है। तो 24 घंटे हमारी जिंदगी के अंदर इवेंट्स चलते ही रहते हैं, और ये इवेंट्स एक्सटर्नल वर्ल्ड के जरिए हमें रिसीव होते हैं, और इन इवेंट्स को हम अपने 5 सेंसेस से रिसीव करते हैं, ठीक है। कैसे? या तो वो इवेंट को हम देखते हैं, विजुअली देखते हैं उसको, ठीक है। बहुत सारे मुशाहिदात हम सिर्फ देखकर करते हैं, ठीक है। कुछ मुशाहिदात, कुछ अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को हम सुन के करते हैं। हो सकता है कोई शख्स मेरे सामने ना हो, मगर मैं किसी की आवाज सुन के कोई एक्सपीरियंस कर लूं, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक इवेंट होता है। और कुछ चीजों को इंसान फील करके एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इन तीनों, या तो वो तीनों सेंसेस भी यूज कर सकता है, या तो कोई एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, और पांचों कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि जब हमारी जिंदगी में जो भी तजर्बा हम करते हैं, हमारे सेंसेस उसके बीच में आ जाते हैं। वो मुशाहिदात हमारे अपने जहन के अंदर हमारे 5 सेंसेस से होते हुए गुजरते हैं। जिस इंसान का सेंस डेवलप नहीं होता दोस्तों, उसकी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। हमने ऐसे स्पेशल लोगों को देखा होगा कि जिनके ये 5 सेंसेस उनका साथ नहीं देते, तो उनकी जिंदगी मुख्तलिफ होती है। इसलिए जब मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था, तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि मैं देखकर, सुनकर, महसूस करके अपनी जिंदगी में अपनी सोच को डेवलप करता हूं। मगर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपने लर्न करना है, और वो लेसन ये है कि क्या आपने कोई चीज देखी, सुनी या महसूस की, तो क्या वो डायरेक्ट मेरे जहन में चला जाता है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हम जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारा कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारे मैकेनिज्म को, हमारे थॉट्स को, हमारे ब्रेन को इतना जबरदस्त बनाया है कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जाने से पहले इंसान उस पर 3 प्रोसेस करता है। इंसान उस पर 3 प्रोसेस करता है, फिल्टर लगाता है। और वो फिल्टर होते हैं 3 तरह के। क्या फिल्टर होते हैं? या तो इंसान उस एक्सपीरियंस में से कुछ चीजों को डिलीट कर देता है। कैसे? मिसाल के तौर पे फ्रेंड्स, अभी आप जहां भी बैठे हुए, जिस कमरे में भी बैठे हैं या जहां पर भी आप हैं, अगर मैं आपको 5 सेकंड दूं, ठीक है, 5 सेकंड दूं, ठीक है, कोई वॉलंटियर आए प्लीज, मेरे पास कोई वॉलंटियर आए, मैं इस डिलीशन के प्रोसेस को समझाने में आपकी मदद करना चाहता हूं। तो कैन एनीबॉडी प्लीज कम ऑनलाइन? एनी वॉलंटियर? एक छोटी सी एक्सरसाइज है 5 सेकंड की। ओके, डॉक्टर तौसीफ, आप और आपके जरिए मैं तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि इस वक्त आप जहां भी बैठे हुए हैं, जहां भी खड़े हुए हैं, अपने इर्द गिर्द का जरा जायजा लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, और सबको मैं 5 सेकंड देता हूं, प्लीज जायजा लीजिए कि आपको कितनी चीजें विजुअली नजर आती है। ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 and 5. Okay, डॉक्टर साहब, now close your eyes. Close your eyes. अभी आपने 5 सेकंड के अंदर जितनी भी चीजें देखी है विजुअली, प्लीज रिकॉल करके लिस्ट बताइए।
बटन्स हैं, सॉकेट्स हैं, 2 प्लग्स हैं, 3 R3 टारगेट्स हैं, 4 स्ट्रिंग है, 5 स्टेयरकेस है, 6 कंप्यूटर है, 3 7 कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, चेयर है 8 जिसमें बैठना है, 9 मेरे हाथ में लैपटॉप है, 10 हेडफोन्स हैं, कर्टन है, कर्टन 11 होल्डर 12 है, 13 14 लाइट्स हैं, 16 लाइट्स हैं, 17 18 तीन लोग हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं ओके ओके दैट्स इट अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो ओके डॉक्टर साहब जी। ओके थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब यू कैन ओपन योर आईज नाउ। डॉक्टर तौसीफ मुझे बताइए कि अभी आपने अपने घर में या ऑफिस में जहां पर भी अभी आप हैं और आपने जितनी भी चीजों को देखा, ठीक है, मुझे बताइए क्या ये इतनी 20-25 ही चीजें आपके कमरे में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या आप काउंट कर सकते हैं आपके ख्याल में? मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें। नंबर इससे ज्यादा ही होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब और फ्रेंड्स, एक रिसर्च के अंदाजे से, एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से, प्लीज गौर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब इंसान एक नजर बाहर दौड़ाता है ना, एक नजर, एक विजुअल जब बाहर दौड़ाता है, तो दोस्तों 2.5 मिलियन चीजों को वो देखता है विजुअली। 25 लाख चीजों को देखता है डॉक्टर साहब। इंसान की कैपेसिटी इतनी जो अब तक वो दरियाफ्त कर पाया है कि जैसे अगर मैं कहूं कि आप अपने घर का जरा जायजा लें डॉक्टर साहब, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिला के इंसान 25 लाख चीजों को देख सकता है। मगर जब इंसान को पूछा जाता है कि आपने क्या क्या देखा, तो वो सिर्फ चंद बातों को ही बता पाता है। ये है डिलीशन का प्रोसेस, ये है डिलीशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इंसान जो भी चीज देखता है वो एज इट इज उसके दिमाग में नहीं जाती। डॉक्टर तौसीफ ने अभी अपने घर के अंदर इतनी सारी चीजें देखी, मगर वो बहुत सारी चीजों को डिलीट कर गए। ये होता है डिलीशन का प्रोसेस। मिसाल के तौर पे अभी आपने 1 घंटा मुझे सुना, या अभी आधे घंटे तक जो कुछ भी आपने सुना है, मैं अगर किसी को कहूं कि आप मुझे बताइए आपने क्या क्या सुना है, फ्रेंड्स आप सिर्फ चंद जुमले ही कह पाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान जात के अंदर फिल्टर रखा हुआ है जो कि ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 6-6 8-8 घंटा स्कूल में रहते हैं, और जब घर आते हैं, जब पूछे कि बच्चा आपने क्या पढ़ा, तो वो बच्चे बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा जवाब दे पाते हैं। अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा जो रोजाना स्कूल जाता है, रोजाना के लेक्चर्स अगर उसके माइंड में भरे जाएं, तो वो तो पागल हो जाएगा। तो इन मामलात में हमारे फिल्टर्स बहुत अहम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोसेस जो इंसान करता है वो होता है डिलीशन का। इंसान अपनी जिंदगी के इवेंट से बहुत कुछ चीजों को डिलीट कर देता है, मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि इस डिलीशन को इंसान अक्सर नेगेटिविटी में यूज करता है। भाई खुदा ना खास्ता किसी ने गाली दे दी, ठीक है, खुदा ना खास्ता बॉस ने कुछ जुमले कस दिए, अब क्या होगा कि इंसान चाहता था उनको भी डिलीट कर सकता था। कैसे कि चलो बॉस शायद गुस्से में था, या बॉस के जो है वो प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम होंगे, इसकी वजह से उन्होंने हो सकता है मुझ पे इतना शाउट किया, ये भी हो सकता था। इंसान उस इवेंट को इस तरह से भी डिलीट कर सकता था। मगर हुआ क्या कि इंसान ने क्या किया कि सारी चीजों को डिलीट करके बॉस के 2-3 जुमले जो खराब थे वो अपने माइंड तक पहुंचा दिए, और उसका काम हो गया खराब। अब तो पूरा दिन इस स्टोरी को चलाता रहेगा, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा क्यों बोला, या मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा क्यों बोला, या मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों बोला। पूरा दिन इंसान उस डिलीशन को अपने अगेंस्ट यूज करता है, अगेंस्ट यूज करता है। तो ये है पहला फिल्टर जो इंसान अपनी जात, अपने जहन के अंदर जो भी इवेंट उसकी जिंदगी में होता है उसमें पहले वो डिलीट करता है। नंबर 2, डिस्टॉर्ट करता है दोस्तों। सेकंड प्रोसेस, सेकंड फिल्टर इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है? वो चीजों को रद्दो बदल कर देता है, रद्दो बदल कर देता है। मिसाल के तौर पे आज कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी थी, ठीक है, आज कराची का दर्जा हरारत टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था।
अब ये क्या है दोस्तों, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक फैक्ट है कि कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी थी, ठीक है, मगर कुछ लोग इसको डिस्टॉर्ट करके बोलते हैं, कुछ चीजें कुछ लोग इसमें रद्दोबदल करते हैं। कैसे? ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है, बहुत खराब मौसम है, बहुत खराब मौसम है, बच्चों बाहर मत निकलना, बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, ये मौसम बीमार कर देने वाला है। अब आप इसमें देखिए इंसान ने किस तरह से डिस्टॉर्ट करके अपनी सेहत को खराब किया। फैक्ट ये है कि दर्जा हरारत टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर इंसान ने उसको इंटरप्रेट कैसे किया, उसको डिस्टॉर्ट करके बोला कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब कि बीमारी पक्की, इसका मतलब लोगों को उल्टियां शुरू हो जाएंगी, लोगों को बुखार शुरू हो जाएगा। आप ये देखें, एक इस छोटे से इवेंट को इंसान ने डिस्टॉर्ट करके अपनी जात के अंदर बुराई पैदा कर ली। सेम इवेंट दोस्तों, सेम इवेंट, आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है कराची में, मगर जाके जरा उससे पूछिए जिसका आइसक्रीम का कारोबार है, वो तो शुक्र कर रहा है, वो तो अल्लाह ताला का शुक्र कर रहा है कि शुक्र इतनी गर्मी में मेरी आइसक्रीम में दबादब बिक रही है, बहुत कमाई हो गई, आज बहुत अर्निंग हो गई गर्मी की वजह से, ठीक है ना। जो पानी बेचता है, मिनरल वाटर बेचता है, उसकी तो ईद हो गई, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में हर आने जाने वाला पानी की बोतलें खरीद रहा है। अब आप ये देखिए कि एक इंसान ने सेम इवेंट को नेगेटिविटी पे डिस्टॉर्ट कर दिया, जिससे उसको तकलीफ होगी, जिससे वो बीमार हो जाएगा, जिससे वो परेशान हो जाएगा, मगर दूसरा इंसान तंदुरुस्त हो रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, उसकी तो ईद हो गई। देख रहे हैं आप, ये फिल्टर हर इंसान लगाता है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये 3 फिल्टर दिए हुए। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं, पहला फिल्टर था डिलीशन का, दूसरा था डिस्टॉर्शन का। और डिस्टॉर्शन अगर रिलेशनशिप में देखिए, डिस्टॉर्शन दोस्तों, फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ ने दोपहर में कॉल किया, मैंने नहीं उठाया, किसी वजह से मैंने नहीं उठाया, फिर क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने 1 घंटे बाद दोबारा कॉल किया, अगेन मैंने नहीं उठाया। जब शाम को मैं घर पे आऊंगा तो मेरी वाइफ क्या बोलेगी, आजकल मेरी कोई वैल्यू नहीं रही आपके सामने, आजकल इतना इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे। भाई क्या हुआ, मैंने आपको 2 बार फोन किया और आपने 2 बार मेरा फोन रिजेक्ट किया जानबूझ के। भाई क्या हुआ, 2 बार ही तो फोन मैं नहीं उठा सका, मैं बिजी था या मैं दूसरी जगह पे था। अब आप ये देखिए कि वाइफ ने इस छोटे से इवेंट को, कि इवेंट क्या था, हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया, मगर उसके जहन में उसने परसीव क्या किया, उसने अपने जहन के अंदर उसने परसीव क्या किया कि मेरे शौहर के आगे मेरी इज्जत खत्म हो गई, मेरा शौहर मुझे इग्नोर कर रहा है। हालांकि इसी इवेंट को एक दूसरी वाइफ या वही वाइफ दूसरे तरीके से भी तो डिस्टॉर्ट कर सकती थी ना, कि भाई पहली दफा फोन किया हस्बैंड ने नहीं उठाया, दूसरी दफा फोन किया हस्बैंड ने नहीं उठाया। अब जब वो घर पर आए तो वो क्या बोल सकती थी कि जान आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर क्या हो गया, मैंने आपको फोन किया तो आपने नहीं उठाया, तो मैं समझ गई कि आप मेरी याद में इतने खोए हुए थे कि आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बहुत खुश हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको कमेंट करूं, मैंने दोबारा कॉल किया, दोबारा आपने नहीं उठाया, तो मैं समझ गई कि आप मुझसे और प्यार करते हैं, आप मेरी कॉल को ना उठा के मुझे साबित करने के मेरी बहुत अहमियत है, आप शायद मेरे बारे में सोच रहे हो। अब आप खुद बताइए दोस्तों, सेम इवेंट 2 लोगों ने कितना मुख्तलिफ तरीके से फिल्टर किया। एक इंसान पॉजिटिवली फिल्टर करके अपनी सेहत को अच्छा कर सकता है, अपने हालात को बेहतर कर सकता है, मगर दूसरा इंसान उसको नेगेटिवली डिस्टॉर्ट करके अपने आप को बीमार कर सकता है। ठीक है, तो ये था डिलीशन और डिस्टॉर्शन। और सबसे तीसरा, सबसे अहम, थर्ड फिल्टर क्या करता है, जनरलाइज कर देता है दोस्तों, जनरलाइज कर देता है। इवेंट नंबर 1 से लेकर इवेंट नंबर 2 तक पहुंचने, मेरे जहन तक वो इवेंट पहुंचने में इंसान 3 फिल्टर लगाता है, जिसमें डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन क्या है, देखें जनरलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इंसान किस तरह से जनरलाइज करता है। मिसाल के तौर पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मंगनी टूट गई खुदा ना खास्ता किसी की, ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी की डाइवोर्स हो गई, ठीक है, एक डाइवोर्स हो गई। अब वो शख्स क्या करेगा, मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया है,
तो वो लड़का क्या बोलता है कि सारी औरतें एक जैसी है, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। भाई क्या हुआ, बस मंगनी हुई थी ना, टूट गई। मंगनी तो करनी नहीं चाहिए, बहुत खराब चीज है। क्या हो गया भाई? भाई वो लड़की फला ऐसी है तो बस सारी औरतें ऐसी होगी। और आप जान सकते हैं, और आप इन चीजों को जानते हैं कि ये चीज दुरुस्त नहीं है। कि खुदा ना खास्ता अगर एक रिलेशन टूट गया तो दूसरा रिलेशन बहुत अच्छा भी तो हो सकता है। खुदा ना खास्ता किसी की डाइवोर्स हो गई है तो वो जनरलाइज करता था कि शादी तो करनी ही नहीं चाहिए, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शादी बहुत खराब चीज है। क्या क्या उन्होंने जनरलाइज कर दिया चीजों को। आम जिंदगी में देखें, मुझे याद है कि मैं मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कहीं पे ले जा रहा था, तो उसको बस के अंदर वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, मैं दोबारा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाहर लेकर गया, दोबारा उसको वॉमिट हो गई। तो घर आके मेरे बच्चे ने जनरलाइज कर दिया कि पापा आज के बाद मैं बस में नहीं बैठूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता है बस में बैठने से वॉमिटिंग होती है। एक छोटे से इवेंट को उसने जनरलाइज कर दिया कि बस में बैठने से वॉमिटिंग होती है। तो दोस्तों ये कहते हैं जनरलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर इंसान जनरलाइज कर देता है कि भाई सारे ही लोग ऐसे हैं, सारे। भाई एक बॉस ने क्या किया, एक बॉस ने अगर मुझे डांट दिया तो जॉब छोड़ के घर आ गए, सारे ही बॉस ऐसे खराब होते हैं, सारे ही बॉस अखरोट होते हैं। हम जानते हैं कि भाई ये चीज एक इंसान के लिए तो दुरुस्त है बट दूसरे इंसान के लिए दुरुस्त नहीं होगी। जिस तरह मैंने बताया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी का मतलब कुछ लोगों के लिए बीमारी है, मगर कुछ लोगों के लिए ईद है। ठीक है ना? इसी तरह डिलीशन का मतलब कुछ लोगों के लिए बीमारी है, और डिलीशन का मतलब कुछ लोगों के लिए तंदुरुस्ती है। जनरलाइजेशन का मतलब कुछ लोगों के लिए बीमारी है और कुछ लोगों के लिए तंदुरुस्ती है। तो अब आपको यहां पर समझ में आया होगा कि जब ये तीनों फिल्टर लगा देता है तो उसके बाद उसके जहन के अंदर वो इवेंट जाता है जिसको इवेंट नंबर 2 कहते हैं दोस्तों। ये वो इवेंट है जो अक्सर हमारी जिंदगी में जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। ये जो इवेंट नंबर 1 आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये हालांकि ये हकीकत है, ये वाला इवेंट जो है वो रियल है, मगर जो इंसान ने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके इवेंट नंबर 2 बनाया है वो डिलीटेड है, वो डिस्टॉर्टेड है, वो जनरलाइज्ड है, वो एक्चुअल इवेंट नहीं है। एक बात याद रखिएगा, इवेंट नंबर 1 को इंसान कभी भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में होता है। मगर इस इवेंट को, इवेंट नंबर 2 को इंसान जब चाहे, जिस वक्त चाहे चेंज कर सकता है दोस्तों। अपने इवेंट नंबर 2 के एक्सपीरियंस को इंसान हमेशा हमेशा चेंज कर सकता है। आई एम श्योर यहां तक आपको बात समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर इवेंट चलते ही रहते हैं, 24 घंटे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, 24 घंटे इंसान जात तजर्बात करती ही रहती है। और ये तजर्बात इंसान को उसके 5 सेंसेस से आते हैं। या तो वो देख के कुछ सीखता है, या तो वो सुन के कुछ सीखता है, या तो कुछ महसूस करके सीखता है, या तीनों भी इवेंट हो सकते हैं, या तीनों भी सेंसेस को इंसान यूज कर सकता है। मगर ये इवेंट हमारे दिमाग में जाने से पहले, हमारे जहन के अंदर जाने से पहले कुदरती तौर पर इंसान 3 फिल्टर लगाता है, जिसको कहते हैं डिलीट या डिस्टॉर्ट या जनरलाइज कर देता है। और जब ये फिल्टर लग जाते हैं तो उसके बाद उसका एक असल इवेंट बनता है जिसको इवेंट नंबर 2 कहते हैं। इसी इवेंट को, इसी तजर्बे को रियल तजर्बा इंसान समझ लेता है, परमानेंट थॉट बन जाता है दोस्तों, या इसी को आप मेमोरी कह सकते हैं, इसी को फिल्टर्ड एक्सपीरियंस कह सकते हैं। इस इवेंट नंबर 2 को इंसान सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी कह सकता है, इंसान इसको ख्याल भी कह सकता है, इसी को सोच कहता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इवेंट नंबर 2 जो है ये इंसान के अनकॉन्शियस लेवल तक जाता है, ये इंसान के अनकॉन्शियस लेवल पे जाता है। इवेंट नंबर 2 हमेशा इंसान के कॉन्शियस माइंड में होता है, क्योंकि वो उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस में होता है, जहां उसको 5 सेंसेस यूज करने पड़ते हैं। मगर जैसे ही इंसान उसको फिल्टर लगाता है तो वो इवेंट इंसान के जहन के अंदर चला जाता है, वो इंसान के अनकॉन्शियस में चला जाता है, कि जिसको परमानेंट थॉट, मेमोरी या फिल्टर्ड एक्सपीरियंस कहते हैं।
अब दोस्तों यहां तक जितनी भी चीजें हो रही थी सब जहन में हो रही थी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इंसान सिर्फ सोच है तो उसकी अब बॉडी का क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब इवेंट नंबर 2 इंसान क्रिएट करता है तो उसके माइंड के अंदर एक स्टेट जनरेट होता है, स्टेट ऑफ माइंड जनरेट करता है इंसान। अब इंसान का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है कि या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव इवेंट को इंसान रिसोर्सफुल इवेंट कहता है और नेगेटिव इवेंट को इंसान अनरिसोर्सफुल स्टेट कहता है। रिसोर्सफुल स्टेट क्या होते हैं? हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, लव और वेलनेस, ये तमाम चीजें इंसान का रिसोर्सफुल स्टेट कहलाती है, डायनामिक स्टेट कहलाती है दोस्तों, डायनामिक स्टेट कहलाती है। और अनरिसोर्सफुल स्टेट क्या है? सैडनेस, फियर, स्ट्रेस, हेट, इलनेस, ये तमाम के तमाम अनरिसोर्सफुल स्टेट है दोस्तों, अनरिसोर्सफुल स्टेट है, जिसको इंसान स्टक स्टेट कहता है। क्या कहता है? स्टक स्टेट। जबकि जो उसका पॉजिटिव स्टेट है उसको इंसान डायनामिक कहता है और इसको इंसान स्टक स्टेट कहता है। अब सोचिए दोस्तों, इवेंट नंबर 2 के जिसको मैंने डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज करके बताया है, इवेंट नंबर 1 रियल इवेंट था, मगर मैंने उसको फिल्टर करके एक नया इवेंट अपने दिमाग में, अपने जहन के अंदर तक पहुंचाया। अगर तो मैंने उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज पॉजिटिव मैनर में किया है दोस्तों, तो वो मेरा मेंटल स्टेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर मैंने डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन को नेगेटिव इंटरप्रेट किया है, खराब इंटरप्रेट किया है, तो वो मेरे अंदर बीमारी का बाइस बनता है, ठीक है। तो अब आगे चल के होता क्या है कि जब इंसान का स्टेट बनता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। स्टेट बनने के बाद इंसान एक्ट करता है, एक्शंस लेता है, बॉडीली एक्शंस लेता है, वर्बल या नॉन वर्बल एक्ट करता है। अब आप देखिए दोस्तों, एक चीज बड़ी गौर से सुनिए, हमारी जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों, वो हमारी नॉन वर्बल एक्शंस हैं, नॉन वर्बल एक्शंस हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, all these unresourceful state is the state of our non-verbal communication। क्योंकि सैडनेस वैसे तो कोई देख नहीं सकता, फियर कोई देख तो नहीं सकता, कोई छू तो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमारी अगर स्टेट नेगेटिव है तो इंसान के अंदर ये तमाम एक्शन नेगेटिव होंगे, और अगर स्टेट रिसोर्सफुल है, पॉजिटिव है, तो इंसान सारे अपने एक्शंस को पॉजिटिव रखता है। और इसी तरह जब इंसान जो भी एक्ट करता है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है लास्ट स्टेज में, और वो रिजल्ट भी दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है डिजायर्ड स्टेट और एक कहलाता है अनडिजायर्ड स्टेट। डिजायर्ड स्टेट गुड हेल्थ, गुड वेल्थ और हैप्पीनेस, ये इंसान का डिजायर्ड स्टेट है। हर इंसान दुनिया में दोस्तों ये चाहता है कि वो तंदुरुस्त हो, हर इंसान दुनिया में ये चाहता है कि वो कामयाब बने, हर इंसान इस दुनिया के अंदर ये चाहता है कि वो दौलतमंद बने, मगर ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए जो इंसान इस स्टेट में, रिसोर्सफुल स्टेट में जब तक नहीं जाता, तब तक वो अनडिजायर्ड रिजल्ट को एक्सपीरियंस करता है, सिकनेस, पॉवर्टी और प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस करता है, जो मैं 40 साल तक करता रहा दोस्तों। और आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग भी इस स्टेट को, जो कि अनडिजायर्ड स्टेट है, इंसान उसके अंदर जीता रहता है और इंसान बीमारी का घर बन जाता है, इंसान ब्रोक बन जाता है, कंगाल बन जाता है, इस अनरिसोर्सफुल स्टेट की वजह से दोस्तों। अनरिसोर्सफुल स्टेट की वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। या अगर मैं ये कहूं कि स्टेट जो आप जनरेट करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो बहुत अहम है, मगर स्टेट का भी अपना कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इवेंट 2 को इंसान जिस तरह से डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करता है, उसका कसूर है। इंसान अपनी जिंदगी के इवेंट्स को जो मायने देता है, जो मीनिंग देता है, जो इंटरप्रिटेशन करता है, जो परसीव करता है, याद रखिएगा दोस्तों, इवेंट नंबर 1 को इंसान हमेशा रिसीव करता है, इंसान ऑलवेज रिसीव इवेंट नंबर 1,
बट ऑलवेज परसीव इवेंट नंबर 2। ये इवेंट नंबर 2 इंसान का परसेप्शन है, इंसान का परसेप्शन है, जो कि डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज्ड है। अगर ये डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज पॉजिटिव है तो उसका आगे चल के स्टेट भी पॉजिटिव बनता है दोस्तों, स्टेट भी उसका रिसोर्सफुल बनेगा। और अगर डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज इवेंट नेगेटिव था तो इंसान के अंदर हमेशा बीमारियों का घर पता चलता है। जब ये तरीका मैंने सीखा दोस्तों, जब ये टेबल मैंने पढ़ा, तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैं बीमार क्यों रहता हूं। उस वक्त पहली बार जिंदगी में मुझे पता चला कि मैं गरीब क्यों हूं। उस वक्त पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में पता चला कि मैं डॉक्टर तौसीफ कह रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल दें। ओके फाइन, इसकी एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, ठीक है? आप में से भी कोई एग्जाम्पल, बल्कि आप में से कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो मैं एक दफा इसको कंप्लीट कर लूं, ठीक है दोस्तों? जब 40 वर्षों तक, जब ये एनएलपी के जरिए, जब ये वाली डायग्राम, ये फ्लो चार्ट जब मैंने पढ़ा दोस्तों, तो उस वक्त मुझे सबसे पहले एहसास हुआ कि मैं बीमार क्यों रहता हूं, मैं गरीब क्यों हूं और मैं नाकाम क्यों हूं दोस्तों। अब ये पूरा फ्लो चार्ट हो सकता है इस वक्त आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, ठीक है? मैं आपको बताता हूं, स्टेप दोबारा से बताता हूं आप, ठीक है? क्या है इंसान? ये स्टेप नंबर 1 है। इंसान की जिंदगी में इवेंट नंबर 1 आया, कोई ना कोई रिजल्ट आया, ठीक है? कोई ना कोई तजर्बा किया इंसान ने, जो कि विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक के जरिए। ये स्टेप नंबर 1 था, जो कि बाहर की दुनिया में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्रिएट हुआ। स्टेप नंबर 2 पे इंसान फिल्टर लगाता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करता है। स्टेप नंबर 3 पे जो उसने डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइज किया, उसके हिसाब से उसका स्टेट जनरेट होता है। स्टेट या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। इसको हम रिसोर्सफुल कहते हैं या अनरिसोर्सफुल कहते हैं। इसको हम डायनामिक स्टेट कहते हैं या स्टक स्टेट कहते हैं। और अगर ये स्टेट जब जनरेट होता है तो फोर्थ स्टेज पे इंसान एक्ट करता है, एक्शन लेता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट या तो डिजायर्ड होता है या अनडिजायर्ड होता है, ठीक है? अनडिजायर्ड रिजल्ट ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में, जैसे मैं अपनी बात करूं तो 40 बरस तक अनडिजायर्ड रिजल्ट्स में हासिल करता रहा, ब्लेम करता रहा हालात पर, ब्लेम करता रहा अल्लाह ताला को, ब्लेम करता रहा अपने वालिदैन को, ब्लेम करता रहा अपने ऑफिस को, अपने बॉसेस को। लेकिन ये डायग्राम पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि किसी का कोई कसूर नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया कि इंसान पर जो अच्छाई आती वो अल्लाह की जानिब से, मगर बुराई इंसान खुद लेता है। तो 40 वर्षों तक मैं अपनी जिंदगी के जिस स्टेट में था वो नेगेटिव था, क्योंकि मैंने डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन को हर मामलात के अंदर नेगेटिव रखा हुआ था। हर मामलात के अंदर, सेहत के अंदर मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि आपको साइनस है और ये जिंदगी भर रहेगा, और मैंने उसको जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि हाँ साइनस तो कभी सही हो ही नहीं सकता। मैंने डिस्टॉर्ट कर दी अपनी, मेरी प्रमोशन नहीं हुई तो मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया कि मेरा बॉस तो मुझे चाहता ही नहीं है, मेरा बॉस तो मुझसे नफरत करता है, ठीक है ना? तो मेरा एचआर जो है वो खराब है, एचआर वाले लोग मुझसे दुश्मनी रखते हैं, इसलिए दूसरों की तो प्रमोशन हो जाती है, मेरी प्रमोशन नहीं हो जाती। बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया अपनी जिंदगी से, और बाइस उसका नतीजा ये हुआ, मेरे रिजल्ट्स खराब हो गए, मेरी सेहत खराब हो गई, मेरे रिलेशंस खराब हो गए, मेरे अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारी खराब हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने इस प्रोसेस को समझा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत हो गई, मेरे हालात बेहतर होने लग गए, क्योंकि मैंने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन को सीख लिया। डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन को मैं अब अपने फेवर के अंदर इस्तेमाल करने लगा, और जैसे ही मैं अपने फेवर के अंदर उसको इस्तेमाल करने लगा तो मेरी जिंदगी के हालात बेहतर होने लग गए। ओके, अमीर अली ने कहा कि कोई सवाल है। जी अमीर अली, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अमीर अली। सर मेरा ये सवाल है कि जो स्टेट पे अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और जी पॉजिटिव सोचने के बाद हमारे जिंदगी में
कोई ऐसी चीज आती है जो कि नेगेटिव काउंट होती है। ओके Means अगर जस्ट फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, मैंने बहुत अच्छा काम किया ऑफिस में, बहुत मैं अच्छा सोच रहा हूँ, सामने से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब साल के आखिर में अगर मुझे वो चीज नहीं मिलती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल तो मैंने स्टेट अपना जो है पॉजिटिव बनाया, और जी, एंड में मुझे नहीं मिली, तो ओके वो नेगेटिव में काउंट हो गई, तो फिर नहीं तो मैं अमीर अली, अमीर डिप्रेशन में अली चला जाऊंगा। ओके अमीर अली, यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दोबारा ऑनलाइन लूंगा। अभी जो इतना बड़ा फ्लो चार्ट बनाया ना, मैंने उसको बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान करके समझा रहा हूँ। मैंने उसको बनाया है, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद फिर ऑनलाइन लूंगा और आप खुद बोलेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपका ये नेगेटिव थॉट पॉजिटिव हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। इसलिए अभी अपने इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर पार्क कीजिए, ठीक है जी। डॉक्टर तौसीफ, आपको एग्जांपल देना चाहेंगे? जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम जब इवेंट से गुजर रहे होते हैं, जी जी हम नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक तजर्बे से गुजरा, मैंने आपको बताया पहले भी शेयर किया जी था। जी बिल्कुल। एक 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 सडन एम्प्लॉयमेंट से मैं गुजरा एट ओके सर्टेन एज। मेरी जनरलाइजेशन जो थी वो ये थी कि अब मैं क्योंकि 40 साल का हो गया हूँ, अगले 10 दिन बाद हो जाऊंगा, तो मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल यूजलेस और अनएम्प्लॉयबल आदमी हो गया। So that was kind of a distortion I had caused to the whole process of my thinking and my relevance to my context कि मैंने ये सोच लिया था कि अब प्रोफेशनल लाइफ मेरी खत्म हो गई। ओके और मेरा जो मेरा जनरलाइजेशन था वो मुझे इतना डीमोटिवेट कर रहा था, क्योंकि मैं उसको सिर्फ एक नेगेटिव साइड पे देख रहा था और मैं अपनी कॉम्पिटेंसीज को स्टडी नहीं कर रहा था। मैं ओके उस इवेंट को नेगेटिव असाइन करके अपनी कॉम्पिटेंसीज को भी सारी नेगेटिव देख रहा था, क्योंकि मैं यही देख रहा था कि मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस तो डिफरेंट फील्ड्स में है, तो मैंने तो फोकस्ड काम ही नहीं किया, तो मैं जो है वो एक नॉन फोकस्ड प्रोफेशन हूँ जिसका जी फेलियर में पता है। बिल्कुल। This was my state. और अभी मैं अगर आप कहते हैं तो आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मैंने उसको पॉजिटिवली जनरलाइज किया तो क्या हुआ, और फिर उसके जी जी अंदर प्लीज जब थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। पॉजिटिव जनरलाइजेशन में मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने अपने आप को रिमाइंड करवाया कि मैंने इतने सारे एरियाज में एक्सपर्टीज हासिल या क्यों की। तो मेरा रीजन ये था कि मेरी जिंदगी का बिलीफ था कि आई हैव टू बी डॉक्टर साहब आवाज चली गई आपकी। मैंने कहा मुझे जिंदगी में बहुत सारे काम करने थे और उन कामों को करते हुए मुझे अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ानी थी। ग्रेट। रास्ते में क्योंकि मैं भूल गया था, तो मैं लिहाजा अपने इस डाइवर्स एक्सपीरियंस को अपनी कमजोरी माना, और इसी वजह से मेरे अंदर डिमोटिवेशन भी आई। फिर आपके साथ मिलकर मैंने फिर चीज़ों को रीअसेस करना शुरू किया। पहले तो तमाम इवेंट्स को न्यूट्रली देखना शुरू किया, और फिर उसके बाद जो मेरी जनरलाइजेशन थी वो मैंने पॉजिटिव करना शुरू की कि वो जो गेट था मेरी जॉब खत्म होने का, मैंने उसे एज एन एवेन्यू फॉर लुकिंग फॉर मोर एब्सोल्युटली और न्यूअर अपॉर्चुनिटीज किया, एंड ग्रेट। दैट मेक्स द होल डिफरेंस। तो डॉक्टर साहब क्या इसमें अल्लाह ताला का बहुत कसूर लंबी था? कहानी हो जाएगी बताते बताते। क्या इसमें अल्लाह का कसूर था? नहीं, मैं आप बिल्कुल भी नहीं। मेरी लास्ट एम्प्लॉयमेंट अचानक जाने की रीजन भी यही थी कि मैं एक चीज हमेशा प्रैक्टिस करता था जो मैंने लास्ट में नहीं की थी और या मैंने खुद छोड़ी थी। वो ये थी ग्रेट। कि मैंने डॉक्यूमेंटेड जॉब ऑफर ली नहीं थी। उन्होंने मुझे अचानक फारिग किया तो मुझे बताया भी नहीं, जी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री चीज नहीं। जी उस मुश्किल जी में मैंने अपने आप को खुद फंसाया। ग्रेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एम श्योर। देखें, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी जो फ्लो चार्ट आपने देखा अपनी थिंकिंग का, उससे आप अपनी जिंदगी को अब बेहतर तौर पे एनालाइज कर सकते हैं या नहीं? अच्छी तरह उसकी रीजन है। जी जी मेरी मजबूरियों में या जैसे मैं पहले मजबूरी कहता था लेकिन अब मैं उसे गिफ्ट कहता हूँ। एब्सोल्युटली। मेरे बच्चों की मुख्तलिफ जो भी आप इलनेसेस के इश्यूज हैं, जी 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 मैं उनको मैं एज ए डेवलपमेंटल चैलेंज
था पहले, अब मैं उनको डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। जैसे ग्रेट। मोहम्मद है, मुझे उसके लिए जो ओके डॉक्टर साहब प्लान की, किया जो मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, जिसमें मैं उन्हें घर पे बुलाऊंगा लोगों को, जो कि दूसरे लोग थेरेपी कराना चाहते हैं वो मेरे घर पे आकर होस्ट होंगे, और वो मेरे बच्चे की स्पीच थेरेपी शुरू हो जाएगी, जो मैं ग्रेट करवा नहीं ग्रेट पा रहा हूँ। ग्रेट, ये वाली वंडरफुल चीजें हैं। वंडरफुल। इसी तरह अब आप देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि मैंने मुख्तलिफ चीजें शुरू की हैं, ट्रेनिंग भी शुरू जी कर दी जी जी, बिल्कुल है। बिल्कुल अब बिल्कुल हेल्थ को भी, अपने हेल्थ वाले बिल्कुल, सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ मैं, मोटिवेशन वाले सेक्टर में भी काम अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहा हूँ। आज से मैंने अपना HR कंसल्टिंग वाला काम भी शुरू किया। तो ये सारी ग्रेट, चीजें मैं इसलिए कर, पत्ता पत्थर छोड़ नहीं रहा हूँ जिसके नीचे से मैं अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल के पाऊँ। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम श्योर ये आप इंशाल्लाह जारी भी रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं आपको इन पूरे फ्लो चार्ट को सिर्फ 4 स्टेप में, ओनली इन 4 स्टेप्स में बहुत आसान करके समझा रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि जब ये फर्स्ट टाइम मैंने ये जब सीखा था, 1 मिनट में स्क्रीन शायद शेयर नहीं कर पा रहा अपनी, लेट मी शेयर द स्क्रीन प्लीज, 1 मोमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स आई एम श्योर यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम फाइनल स्टेज पे जा रहे हैं जिसको कहते हैं थॉट साइकिल। ठीक है, अब इसको आप, ये पूरा भी मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया उसका मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही 4 स्टेप्स के अंदर ये पूरी डायग्राम आपको समझाता हूं। दोस्तों, जब ये फर्स्ट टाइम मैंने डायग्राम सीखी तो ये मुझे इतनी अपील की और मेरे अपनी जिंदगी के पुराने इवेंट्स को भी री इंटरप्रेट करने में इतनी मदद की कि मैंने इस चार्ट को जगह जगह चिपका दिया, अपने ऑफिस में चिपकाया, अपने कैबिनेट के ऊपर पेस्ट कर दिया, अपने बाथरूम के अंदर पेस्ट कर दिया। और जब भी मुझे नेगेटिव इवेंट याद आता था, मैं इस चार्ट को अपने सामने रख के इमीडिएटली इसको पॉजिटिव कर देता था। कैसे, मैं अब आपको समझाता हूँ। सिर्फ 4 स्टेप्स है, ठीक है ना। फर्स्ट कर लीजिए फ्रेंड्स कि हमारी जिंदगी के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि हर इवेंट से भरपूर है, सिचुएशन से भरपूर है, रिजल्ट से भरपूर है। तो ये स्टेप नंबर 1 है हमारी जिंदगी की। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि जो भी इवेंट नंबर 1 है पूरा न्यूट्रल है, पूरा न्यूट्रल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि इंसान उसको परसीव नहीं कर लेता। तो जब इवेंट आता है हमारी जिंदगी में तो स्टेप नंबर 2 पे इंसान उसको इंटरप्रेट करता है, फिल्टर लगाता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करता है, या आसान अल्फाज में मीनिंग देता है, इंटरप्रिटेशन करता है। अब ये मीनिंग या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। और जब इंसान अपने इवेंट को मीनिंग देता है तो स्टेज नंबर 3 पे वो उसकी फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट करता है, अपनी बॉडी के अंदर स्टेट जनरेट करता है, फीलिंग्स जनरेट करता है। अगर वो मीनिंग पॉजिटिव है तो इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस पॉजिटिव होंगे, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट, वेलनेस, तंदुरुस्ती, तवानाई के अंदर रहेगा वो। मगर अगर उसने उस इवेंट को मायने नेगेटिव दिए हैं तो उसकी फीलिंग्स भी बड़ी नेगेटिव होगी, गुस्सा आना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह। और इंसान फिर क्या करता है कि स्टेज नंबर 4 पे वो जो भी एक्शन लेता है वो अकॉर्डिंगली लेता है। अब आप ये देखें कि स्टेज नंबर जो 2 है, स्टेज नंबर जो 2 है फ्रेंड्स, वो इतना इंपॉर्टेंट है। जो मीनिंग आप देते हैं वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी इवेंट हो या वो कोई भी सिचुएशन हो। अगर तो वो मीनिंग पॉजिटिव है तो इमोशंस पॉजिटिव होंगे और रिजल्ट्स पॉजिटिव होगा। अगर तो वो मीनिंग नेगेटिव है तो इंसान की फीलिंग्स भी नेगेटिव होगी और उसके रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं दोस्तों, कोविड 19 एक जनरल इवेंट है, ठीक है ना। मार्च 2020 के अंदर फर्स्ट टाइम ये पता चला कि कोविड आ गया है और उससे इंसानों की डेथ हो रही है, ठीक है। एक नया वायरस जो है वो दुनिया में आया है जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो रही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि स्टेज नंबर 2 पे हम उसको मीनिंग दिए।
अब आप गौर से देखिए दोस्तों, हमने मीनिंग क्या दिया? हमने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन को नेगेटिव में लेकर चले गए। ओ माय गॉड, कोरोना आ गया, कोरोना से लोग मर रहे हैं। क्या मीनिंग दिया? कोरोना इक्वल्स टू डेथ, कोरोना इक्वल्स टू एंजाइटी, कोरोना इक्वल्स टू स्ट्रेस। ठीक है, इवेंट बिल्कुल न्यूट्रल था। हमने अपनी जिंदगी के अंदर इवेंट नंबर 1 याद रखिएगा, हमेशा हमेशा न्यूट्रल होता है, मगर स्टेप नंबर 1 पे हम उसको मीनिंग देते हैं। और तो अगर हमने जैसे कोरोना को, कोविड को नेगेटिव मीनिंग दिया, तो नीचे स्टेज नंबर 3 पे फीलिंग्स क्या हुई? नेगेटिव हो गई, एंजाइटी पैदा हो गई, डिप्रेशन पैदा हो गया, फियर पैदा हो गया, फोबिया पैदा हो गया, जॉब चली गई कोरोना की वजह से। ओ माय गॉड, हम मर गए तो, मुझे कुछ हो गया तो। आप यकीन कीजिए, कोरोना के दौरान मेरे पास इतनी कॉलें आई है, और जितनी भी कॉलें आई है दोस्तों, उसमें से ज्यादातर लोगों को एंजाइटी हो गई। क्यों? उन्होंने स्टेप नंबर 2 पे, स्टेज नंबर 2 पे कोरोना को नेगेटिवली इंटरप्रेट किया। ओ माय गॉड, कोरोना मींस डेथ, मैं मर गया तो, मुझे मौत आ गई तो, या मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। सारी नेगेटिविटी इंसान के अंदर बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और होता क्या था दोस्तों, ये इंटरप्रिटेशन कैसे दी इंसान ने, जो डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन को। भाई खबर आया मिसाल के तौर पर कि 1 महीने में 20,000 लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए, 20,000 लोग एडमिट हो गए। ठीक है, ये खबर आई, मगर हुआ ये कि 100 लोगों की डेथ हो गई। मगर दोस्तों, जो मीडिया आपको ये खबर दे रहा था कि 20,000 लोग एडमिट हुए, 100 लोग उसके अंदर से दुनिया से रुखसत हो गए, मगर 19,000 लोग तंदुरुस्त होकर, रिकवर होकर घर भी चले गए। मगर इंसान ने जो बड़ा चंक, जो कोरोना की वजह से पॉजिटिव होकर, तंदुरुस्त होकर अपने घर लौट गए, इंसान ने उसको डिलीट कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया और जनरलाइज कर दिया। जो 100 लोग मरे, इंसान ने अपने आप को वहां काउंट करना शुरू कर दिया। और जब इंसान ने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन को अपने अगेंस्ट यूज किया, तो उसने क्या किया? अपने आप को एंजाइटी का शिकार हो गया, परेशानी का शिकार हो गया, बीमारियों का घर बन गया। और क्या हुआ? एट द एंड एक्शंस क्या ले रहा है? वो लोगों को ढूंढ रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, दवाओं को जा रहा है, थेरापी पे थेरापी किए जा रहा है। एक क्लाइंट मेरे पास ऐसा आया दोस्तों कि जिसने कोई भी थेरापी नहीं छोड़ी, कोई भी थेरापी नहीं छोड़ी। इंडिया से पता चला, इंडिया से उसने कॉल किया, पाकिस्तान में पता चला, पाकिस्तान में कॉल किया, अमेरिका से पता चला, अमेरिका में कॉल किया। तकरीबन $1,00,000 की थेरापी करवाई दोस्तों उसने, $1,00,000 की थेरापी। लेकिन फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ उसका काम। उसकी एंजाइटी बढ़ती चली गई, उसका डिप्रेशन बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि कोरोना इक्वल्स टू डेथ उसने इंटरप्रेट किया, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन को अपने अगेंस्ट में उसने इस्तेमाल किया। मगर दोस्तों, मैं अपनी जाती बात करूं, मैंने अपनी फैमिली के अंदर जब हमें पता चला कोरोना आ गया, तो अब चूंकि इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को मैं अच्छी तरह जानता था, मैंने क्या किया? मैंने देखा कि जैसे ऑफिसेज बंद हो गई, ठीक है ना, मसाजिद बंद हो गए, इबादत गाहें लोगों की बंद हो गई, लोगों को कहा गया कि आप घरों पर बैठे, मार्केट्स बंद हो गई, सुपर स्टोर्स बंद हो गए। तो क्या किया? मैंने अपने घर वालों को बिठाया, फैमिली को बिठाया, मैंने कहा ओके, कोविड आ गया है, इसको हम पॉजिटिवली इंटरप्रेट कैसे करें। तो हमने क्या मीनिंग दिया पता है? ओ कोरोना आ गया, ऑफिस बंद हो गई, मजे करो, एंजॉयमेंट करो, वाइफ घर पे, मैं घर पे, बच्चों की स्कूलें बंद, पेरेंट्स घर पे। हम अपने घर में 6 अफराद है दोस्तों, और मुझे नहीं पता कि हम 6 लोगों ने इकट्ठा बैठ के कभी खाना कब खाया होगा आखिरी में। मगर थैंक्स टू कोविड कि हम 6 के 6 लोग इकट्ठे होके हमने एक साथ खाना खाना शुरू कर दिया, हम एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स जिनकी उम्र 80 और 85 बरस है, वो मेरे बच्चों को लेके पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं, अपने दौर की पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं, और बच्चे हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे दादू आप ऐसे थे, दादी जान आप ऐसी थी। और एकदम मुस्कुराहट आ गई। दादू, जैसे दादू और दादी बच्चों के सोच रहे होंगे कि हमारी अपनी जिंदगी का तजर्बा अपने बच्चों को कब देते। तो अगेन थैंक्स टू कोविड कि वो आया तो हम सब घर पे आए, और दादू और दादा पिछले 1 वर्ष में उनकी बातें खत्म नहीं हो रही है।
आप यकीन कीजिए दोस्तों कि जिस दिन से हमने कोविड को पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया है, मेरे वालिदैन की तबीयत अच्छी हो गई, मेरे वालिदैन का ब्लड प्रेशर अच्छा हो गया, मेरे वालिदैन तंदुरुस्त हो गए, मेरे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मम्मी भी घर पे है, पापा भी घर पे है। हमने कोविड को पॉजिटिवली मायने दिया, और जब पॉजिटिव मायने दिया तो फीलिंग्स कैसी है? इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, जॉय, वेलनेस, तंदुरुस्त है, हर एक के चेहरे पे रौनक आ गई, हर एक के चेहरे पे रौनक आ गई। और इसी तरह हमारे एक्शंस पॉजिटिव हो गए। मेरी बेटी 13 साल की है, मेरी बेटी 10 साल की, ठीक है। जब कोरोना शुरू हुआ, कोविड आया, तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं। मैंने उनको बिठाया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं था, स्टडी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, स्कूलें बंद, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही थी। तो मैंने अपने बच्चों को बिठाया, मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा आप बताओ कोई नया काम करना चाहती हो? तो मेरी बेटी कहती बाबा मुझे पेंटिंग करने का बड़ा शौक है, कैसे करूं? मैंने कहा ओके, यूट्यूब खोलो और यूट्यूब पे लिखो हाउ टू पेंट। आप यकीन कीजिए दोस्तों, विद इन 2 to 3 वीक्स ओनली मेरी बेटी बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाने लग गई। शी इज जस्ट 10 years old, बड़ों की जैसी पेंटिंग बनाने लग गई। ऑयल कलर पे पेंट करती है, वाटर कलर पे पेंट करती है, कैनवस पे पेंट करती है। और थैंक्स टू कोविड, कि कोविड की वजह से मैंने जब पॉजिटिव इंटरप्रेट किया तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी फिनिश्ड आर्टिस्ट है, मेरी बेटी आर्टिस्ट है। अगर ये कोरोना नहीं आता शायद दोस्तों, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी बेटी का हिडन टैलेंट क्या है। अगेन, कोविड को हमने पॉजिटिव मीनिंग दिया। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा आपको क्या पसंद है? कहता है बाबा मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है। मैंने कहा ओके, क्या पकाना है? कहता है मुझे गुलाब जामुन पकाना है। मैंने कहा ओके, यूट्यूब खोलो, रेसिपी देखो, सामान में लेकर आता हूं। आप यकीन कीजिए 2 से 3 हफ्तों में दोस्तों मेरा बेटा कुकिंग करने लग गया। मिठाइयां बनाता है, समोसे बनाता है, पकौड़े बनाता है, जिंगर बर्गर बनाता है, पिज्जा बना लेता है घर पे। और आप यकीन कीजिए मैंने 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल कर लिए घर बैठ के। मैंने खूब, मेरी पूरी फैमिली ने दोस्तों, मेरे वालिदैन जो इस वक्त ज़ईफ हैं, मेरे वालिदैन जो इस वक्त 80-85 बरस के, आप यकीन कीजिए दोस्तों कि वो अपने दोस्तों को कॉल कर करके सिखा रहे हैं कि कोविड तो पॉजिटिव है, कोविड तो पॉजिटिव है, कोविड तो रहमत है अल्लाह की, एक्सेप्ट कर लीजिए। और उस मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने क्या सीखा कि जहां पूरी दुनिया मर रही है, जहां पूरी दुनिया बीमार हो रही है, वहां मेरे घर में रौनक है, वहां मेरे घर में खुशहाली है, मेरे बच्चों के चेहरे पर, मेरे वालिदैन, मेरे बीवी, मेरे अपने चेहरे पे रोशनी है, रौनक है। हम इंजॉय कर रहे हैं कोविड के टाइम को, और आज तक इंजॉय कर रहे हैं। हमारी लर्निंग हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, हम इबादत साथ बैठ के करते हैं अपने बुजुर्गों के साथ। जब बच्चे आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, सलात कायम करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। बैठ के सब जिक्र कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, 4:30 बजे उठ रहे हैं, फजर की नमाज साथ पढ़ रहे हैं। आप बताइए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, थैंक्स टू कोविड। अब दोस्तों एक ही चीज देख लीजिए, एक ही चीज, एक के घर में बदहाली है, एक के घर में परेशानी है, एक के घर में बर्बादी है, सिर्फ कोविड की वजह से। मगर दूसरे के घर में रौनक है, दूसरे के घर में खुशी है, दूसरे के घर में कामयाबी है। और आप यकीन कीजिए इस कोविड के दौरान मैंने इतने लोगों की हेल्प की है। सिर्फ इस एक डायग्राम जो भी आपको सामने नजर आ रही है दोस्तों, ये एक डायग्राम की वर्थ $1 मिलियन है दोस्तों, $1 मिलियन है। मैं आपसे सच कह रहा हूं। आप इस डायग्राम को अपने घर में ले जाके पेस्ट कीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, इसका प्रिंट आउट लीजिए, जिसको चाहिए वो मुझसे ले, मैं आप उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूं। तो होता क्या था, सुनिए दोस्तों, गौर से सुनिए। मेरे पास थेरापी के लिए जब लोग आते थे, क्या होता था पता है? गौर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मेरे पास कॉल आती है कि सर एंजाइटी हो गई, एंजाइटी हो गई। क्या हो गया भाई? सर जब से कोविड आया है ना, मेरी एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा 1 मिनट फ्रेंड, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, आप परेशान ना हो, ठीक है? तो कहते सर कोविड आ गया, इसकी वजह से मैं परेशान हो गया हूं। मैंने कहा नहीं, कोविड की वजह से नहीं, आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स और इमोशंस खराब हो गए। इंटरप्रिटेशन चेंज कर दे। और जैसे ही मैं उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज करता था, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी, अपनी ही मजाक उड़ाने लगते थे।
और कहते थे सर इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना परेशान। तो दोस्तों एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा ख्याल इंसान को आबाद भी कर सकता है। एक छोटा सा ख्याल, एक छोटी सी सोच इंसान को आबाद भी कर सकता है। एक छोटी सी सोच इंसान को बीमार भी कर सकती है। एक छोटी सी सोच इंसान को तंदुरुस्त भी कर सकती है। एक छोटी सी सोच इंसान को गरीब बना सकती है। एक छोटी सी सोच इंसान को तंदुरुस्त बना सकती है। इसीलिए मैंने आज के इस सेशन का जो टॉपिक रखा था, थॉट्स बिकम लाइफ, आई एम श्योर वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब मेरे पास 2 अनाउंसमेंट भी है छोटे छोटे, मगर उससे पहले अमीर अली की मैं हेल्प करना चाहता हूं। जी अमीर अली, आप प्लीज ऑनलाइन आइए और अब मुझे बताइए। जी अमीर अली आप हैं? जी सर मैं मौजूद हूँ। अब अमीर अली, मैंने अभी जो आखिरी 2-4 बातें की, मुझे जी उसको उस टेबल को सामने रखिए और उन 4 स्टेप्स को सामने रखिए। और अब आप बताइए कि आपने कहा ना कि सारे साल मैंने पॉजिटिविटी रखी मगर एंड में जाके नेगेटिविटी हो गई। अब जी आप बिल्कुल। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं उससे क्या लेसन आप लर्न कर सकते हैं, ये बता सकते हैं आप? सर एक तो जो लेसन मैंने जो लर्न किया वो ये है कि ज्यादा उम्मीद, जी जी ये सोचूं कि नहीं ये तो हो ही जाएगा। वो जो कहते हैं ना कि कोशिश कर, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 दुरुस्त है। अमीर अली जस्ट सिचुएशन बताइए तो मैं आपकी और हेल्प करूं। सर सिचुएशन ये थी कि मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक भी बताता हूं, मेरा प्रमोशन ड्यू था। ओके कि आप इंस्टीट्यूशन मत छोड़ें। ओके मैं छोड़ रहा था, मैं कहीं और मूव हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा बॉस ने कि आप मत छोड़ें, आप यहीं रहिए और हम आपको प्रमोट कर देंगे, आप मेहनत कीजिए। आपको मुझे एक बहुत बड़ा असाइनमेंट दे दिया गया। अब मैंने असाइनमेंट में बहुत मेहनत की, बहुत दिन रात कर लिए, ना दीन का पता ना दुनिया का पता, बस ये तक असाइनमेंट कर रहा हूँ। एट द ओके एंड यही हुआ द रीजन, बस लास्ट में ये हुआ यार वो हमारे पास हेड काउंट्स नहीं आया तो प्रमोशंस जो है वो नहीं हो सकता। ओके अब वो चीज जो है मैंने थोड़ा सा, जाहिर सी बात है सर, उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया मैं। बिल्कुल मैंने दुरुस्त है, छुट्टियां ले ली। बिल्कुल ये सही। होता है सर, जाहिर है ह्यूमन ज्यादा डिप्रेस हो गया। अब यही सोचता रहा। अमीर अली आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज पूरी पहुंच नहीं रही है हम तक। सर यही चीज मैं सोचता रहा और यही चीजें जो मेरी दिमाग में चल रही थी कि पूरा साल है ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन का बाइस हो गया। ओके ये था मैं। ओके अब देखिए अमीर अली, जो मैंने कहा ना, अब आपके लिए जो तो मैं फाइनल, उस चीज से बाहर नहीं आप निकल। आपका जो रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट ये रहा कि प्रमोशन नहीं हुई। ठीक है, रिजल्ट ये था कि जी प्रमोशन नहीं हुई। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आप इसको दोबारा से क्या पॉजिटिव मीनिंग दे सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहला मीनिंग है कि चलो जॉब तो है, शुक्र। ठीक है ना, जॉब तो है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड में बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों का बहुत लॉस हुआ, बट आप इस लिहाज से एडवांटेज था कि एटलीस्ट जॉब तो थी। नंबर 2, राइट इस साल अगर प्रमोशन नहीं हुई है तो इसका मतलब यही है कि मुझे और ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाना है। जहां पर लूप होल्स रह गए वहां पे मुझे और शो करना है। माना कि प्रमोशन राइट नहीं हुई, मगर प्रमोशन को जहन में रखते हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली। मैंने अपने टास्क से भी ज्यादा काम किए, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया, मैं लोगों को बेहतर तौर पे डील कर सकता हूं, मेरी विजडम इंक्रीज हो गई, मेरा इंटेलेक्ट इंक्रीज हो गया, मेरी नॉलेज इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, प्रमोशन में भी कोई बात नहीं, रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, मगर जहां तक मैं कर सकता था वो मैंने किया। इस बात की खुशी मनाइए, इस बात को एंजॉय कीजिए, इस बात पे जो है ना बहुत खुशियां मनाइए आप।
कि एटलीस्ट पिछले साल मैं प्रमोशन को एक्सपेक्ट तो कर रहा था, मगर नहीं हुई, तो उसके चक्कर में बहुत सारी नई नई चीजें मैंने सीख लिए, नए नए टास्क मैंने सीख लिए, मल्टीपल टास्क मैंने सीख लिए, ठीक है ना? तो उसका रमजान भाई, शुक्राना अदा कीजिए। एक और बहुत खूबसूरत चीज जो सोचने की है वो ये भी है कि जिसने प्रमोशन नहीं की उसने ये भी चैलेंज किया कि ये क्या नई चीजें और सीख कर और अपने आप को बेहतर बनाकर सामने आ सकते हैं। एब्सोल्युटली, यस तो यस, वो जो पहली बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। बिल्कुल जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो उसके बाद बिल्कुल 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 दुरुस्त। ओके, कोई और बात करना चाहे तो प्लीज, एनीबॉडी एल्स? अगर आपके पास मौका है, अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी इवेंट है जो नेगेटिव है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप प्लीज आप ऑनलाइन आ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। जी कोई नहीं कर रहा तो फिर मैं वक्त से फायदा उठाऊंगा। ओके, व्हाई नॉट? जैसे आपको मैंने बताया बहुत सारी चीजें बिल्ड कर रहा हूँ अब। इसमें मेरा जो काम है आपकी तरह पब्लिक से इंटरेक्शन बढ़ाने का है, तो अभी रिस्पांस वैसा नहीं आ रहा माशाल्लाह से। फेसबुक पेज का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और आपने जो टिप दी थी यूट्यूब पर, जी उस पर जी भी व्यूज अब बढ़ रहे हैं और वो चीज़ भी इम्प्रूव कर रही है। लेकिन अभी तक जिसे कहते हैं ना वो बिजनेस जनरेट नहीं हो रहा। ओके तो डॉक्टर अब साहब, मैंने जी मेरा यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है? आपने कितने अरसे में ये शुरू किया हुआ है, कितना अरसा हो गया? अभी महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना भी नहीं हुआ है ना? अब देखिए यहाँ पर है ना, कुदरत का कानून है डॉक्टर साहब, यहाँ पर कुदरत का कानून है। आप देखिए दुनिया में कोई भी किसान जब बीज बोता है ना, 1 महीने में फल नहीं मिलते हैं, 1 महीने में फल नहीं मिलते हैं। उस किसान का काम क्या होता है कि बीज बोना, ठीक है? बीज बोइए और दरख्त का ख्याल रखें, उस पौधे का, उस बीज का ख्याल रखें, पानी डालें, हवा उसकी बराह रास्त आती रहे, उसका ख्याल रखें, ठीक है? मगर वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो रोजाना आके नीचे झुक के और मिट्टी हटा के देखता नहीं है कि क्यों नहीं ऊपर आ रहा है नहीं भाई, नहीं ये फ्लावर क्यों नहीं ऊपर नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो इसका दूसरा पहलू मैं ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि मैंने अभी बहुत सारे मार्केटिंग के काम करने, बहुत सारे वैल्यू एडिशन के। एब्सोल्युटली सेम सेम, मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने भी ऐसा ही किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिरोज भाई कुछ कह रहे हैं? जी जी फिरोज भाई, आप कुछ कह रहे हैं गालिबन? जी फिरोज भाई, आप कुछ कह रहे हैं क्या? आई थिंक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। ओके रमजान अगर भाई कोई, बस एक सवाल। जी जी कोई आपके सेशंस तो कोशिश करके जैसे अटेंड कर रहा हूँ या वीडियो भी देख रहा हूँ, कोई एक ऐसी किताब बता दें जो कि जिसको, या आप अगर जब भी आप सेशन के लिए मिलते हैं ना, कोई किताब रेकमेंड कर दिया करें जिसको कम से कम पढ़ते रहें हम लोग, तो वो चीज़ें थोड़ा रिमाइंड रहे, आपको भी बार बार तक बेहतर नहीं लगता। ओके बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं बहुत अच्छा आइडिया दिया। आई थिंक हर सेशन में मुझे रेफरेंस देने चाहिए बुक्स के, मगर एक बुक जो मैंने आपको बताया था, अपनी जब स्टोरी सुनाई थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, एक ये वाली किताब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? और दूसरी डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो कि एनएलपी के को क्रिएटर हैं, एक मिनट मैं जरा म्यूट कर दूं। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर की एक बुक है जो आपको आई थिंक ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाएगी, गेट द लाइफ यू वांट, गेट द लाइफ यू वांट बाय डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी टिप्स दी है कि आप अपनी बैड मेमोरीज को, नेगेटिव इवेंट्स को किस तरह से बहुत ही थोड़ी चंद मिनटों में या चंद दिनों के अंदर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये 2 किताबें बहुत अच्छी है, प्लस 2 किताबें और है एंथनी रॉबिन्स की, जिसने मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला।
वो है अनलिमिटेड पावर बाय एंथनी रॉबिन्स। डॉक्टर साहब, अनलिमिटेड पावर बाय एंथनी रॉबिन्स, और दूसरी है अवेकन द जायंट विद इन। ये 3-4 किताबों को मैं बहुत वैल्यू देता हूं, मैं बार बार पढ़ता हूं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड तो मैंने कई बार पढ़ी है, अनलिमिटेड पावर 3-4 बार पढ़ चुका हूं। अवेकन द जायंट, ये पूरी एक लाइफ कोच की बुक है, अवेकन द जायंट विद इन। ये बहुत ही बड़ी किताब है, मगर आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। ये 2 किताबें, अनलिमिटेड पावर और अवेकन द जायंट और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये 3 किताबें फ्रेंड्स ऐसी है कि जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए इनफ है। इनिशियल बेसिस पर दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो इन्होंने ये 3 किताबें पढ़ी ही है। और एक और किताब थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये सारी सेल्फ हेल्प की किताब है। ये 3-4 किताब दुनिया का जो भी मिलियनर है, इन्होंने लाजमी पढ़ी हुई है। तो आप भी इन किताबों को पढ़ के इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम हो गया आज, मैं एक दफा फिर आपका कुछ अनाउंसमेंट थे वो रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर वो मैं अनाउंसमेंट करूंगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का, आपने इतना ऑनर दिया, आपने इतनी वैल्यू दी और आपने पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह मैं इस तरह के सेशंस करता रहूंगा, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। आई एम श्योर आज के सेशन के बाद आपको अपने आप को अपनी जिंदगी में ये पता चल गया होगा कम से कम कि आज आपके जो भी रिजल्ट्स है वो क्यों है। एटलीस्ट आज के सेशन के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह आगे काम करेंगे कि जब हमें पता चल गया है कि ये मेरे हालात है जो मैं नहीं चाहता, तो अब अगला काम क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह आगे चल के इसी तरह के हम माइंड डेवलपमेंट पे मैं आपके लिए और भी कोर्सेज लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी में कामयाबी दे, हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें और हम कोई बहुत बड़ा काम करके दुनिया से गुजरे, और अल्लाह ताला अपनी रहमतों को हम सब पर हमेशा हमेशा बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।